मैं आज बढ़ते क्रम और घटते क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखें आरोही क्रम, या इसी को कल हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम, आरोही क्रम को कहते हैं हम लोग क्या, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में लिखें। जैसे मेरा संख्या दिया हुआ है, उनचास। अब ये संख्या को हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले हम इसमें छोटा को चुनेंगे। छोटा कौन है? तो सबसे पहले छोटा इसमें हमको 31 है इसमें, तो सबसे पहले हम लोग 21 को लिखेंगे। उसके बाद इससे बड़ा लिखेंगे। इससे बड़ा कौन है? 42 है, तो 42 को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद कौन बड़ा है देखेंगे, 31, 42, उसका 45 है, तो 45 को लिखेंगे। उसके बाद 45 के बाद आ जाएगा 49, 49 लिखेंगे। उसके बाद 52, 52, और उसके बाद अंतिम है 56। ये मेरा आरोही क्रम में हो गया। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। ये संख्या को हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम में। क्या है? आरोही क्रम। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले इसमें छोटा को चुनेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें छोटा लिखते हैं। तो छोटा कौन है? 15, तो 15 लिखेंगे। उसके बाद 15 के बाद 18 होगा, 18 लिखेंगे। उसके बाद 25 है, 25 लिखेंगे। 25, उसके बाद लिखेंगे 30 है, 30। उसके बाद इसमें कितना आ जाता है? 40, 40। उसके बाद आएगा 41, और अंत में सबसे बड़ा, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 30 के बाद जो है 31 भी है, तो 31 लिखेंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा? 31 के बाद 40 होगा, तो 40 लिखेंगे। और फिर 41, और अंत में 42 लिखेंगे। बढ़िया से चुन करके लिखना है इसमें। सभी बच्चे उतार लेंगे। स्टार्ट करो। तीसरा 25, 12, 17, 21, 42, 44, 53। तो इसमें सबसे पहले फिर हम लिखेंगे आरोही क्रम में बढ़ते क्रम। सबसे पहले बढ़ते क्रम में जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले छोटा को लिखते हैं। तो छोटा ये है, सबसे पहले छोटा 12 है, तो 12 को लिखेंगे। उसके बाद इससे बड़ा जो होगा उसको लिखेंगे। 12 के बाद बड़ा कौन है? 17, 17 लिखेंगे। उसके बाद कितना है? 21 है, तो 21 लिखेंगे। उसके बाद 25, 25, फिर 42 होगा, 44, और अंत में 53 होगा। इस तरह से हम और होमवर्क ले रहे हैं, बनाएंगे आप लोग। 15, 12, 13, 17, 21, 10, 39, 32। इसको अपने से कोशिश करेंगे बनाने को। सबसे पहले छोटा सा स्टार्ट करेंगे। पचमा,
92, 77, 75, 105, 206, 43, 31। इसको बनाएंगे। दूसरा, संख्याओं को अवरोही क्रम में या घटते क्रम अवरोही क्रम में, घटते क्रम में लिखें। अवरोही क्रम जो होता है हम लोग घटते क्रम को कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीस। तो सबसे पहले इसमें बड़ा संख्या को लेते हैं। तो बड़ा संख्या इसमें जो होगा उसको लेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें जो है 92 है। तो सबसे पहले हम लोग 92 को लिखेंगे। उसके बाद उसके बाद कितना लिखेंगे? 97, ये 57। 92 के बाद 57, 57 के बाद क्या लिखेंगे? 54। उसके बाद क्या लिखेंगे? 44। 44 के बाद 38। 38 के बाद 36। 36 के बाद जो हम लोग लिखेंगे अंतिम सबसे छोटा 33। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग बड़ा से स्टार्ट करते हैं, बड़ा को लिखते हैं। उसके बाद उससे बड़ा मतलब उस छोटा लिखते हैं। सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर इससे भी छोटा, इससे भी छोटा लिखते जाएंगे। दूसरा और हम लोग समझेंगे 105, 102, 99, 56, 208। तो सबसे पहले इसमें भी देखेंगे। सबसे पहले बड़ा से स्टार्ट करेंगे। बड़ा कौन है? 208। तो सबसे पहले हम लोग 208 को लिखेंगे। उसके बाद इसको से बड़ा, इससे छोटा कौन सा है? तो छोटा है 105। तो फिर हम लोग लिखेंगे 105 लिखेंगे। उसके बाद कितना है? उसके बाद 105 से छोटा जो है 102 है, तो 102 को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 99। और सबसे छोटा मतलब 56, अंत में सबसे छोटा को 56 को लिखेंगे। इस तरह से हम लोग अवरोही क्रम में बनाएंगे। सभी लोग अच्छी तरह से उतार लेंगे इसको भी। इसमें लिखेंगे कौन? सबसे पहले इससे बड़ा लिखेंगे। बड़ा कौन है? 81। तो सबसे पहले हम लोग 81 को लिखेंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा? 81 के बाद 71, तो 71 को लिखेंगे। उसके बाद 61, फिर 56। 56 के बाद क्या है? 56 के बाद 48। उसके बाद 42 और अंत में 40। सबसे छोटा को अंत में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। 2 गो होमवर्क दे रहे हैं। सैंतीस। इसको बनाएंगे। चार 430, 260, 423। इसको भी बनाएंगे।
तो सबसे पहले इसमें बड़ा लेना है, सबसे पहले बड़ा लेना है, उसके बाद फिर उससे छोटा करते के बना लेना है। ठीक है, ये दोनों होमवर्क है, जल्दी से उतार लेंगे पूरा तरह से। कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होता है अंश और हर पहचानने में, कौन अंश होता है और कौन हर होता है। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न लिखेंगे। भिन्न बराबर जो होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो इसमें जो ऊपर वाला संख्या होता है वो अंश होता है। ये 3 क्या है, अंश है। 3 इसमें क्या होगा, अंश। 3 जो है अंश है, और हर जो है 5 है। हर 5 हर है, इसमें 3 अंश है और 5 हर है। इस तरह से हम लोग पहचानेंगे इसमें अंश कौन है और हर कौन सा है। तो सबसे पहले तो इसमें भी देखेंगे 7/4। तो 7 अंश और 4 क्या होगा, हर होगा। 4 क्या होगा, हर। ये 7 अंश और हर है। तो इसमें भी हम इस तरह से हम लोग पहचान लेंगे। हाँ, 2 दे देते हैं होमवर्क, इसमें भी पहचान करके लिखना है। 5/2, 9/8। इसमें अंश और हर को बताना है। ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से हम इस तरह से बनाएंगे। इसमें उतारने के लिए अलग से समय दिया जाता है, और पूरी तरह से टाइम जितना दिया जा रहा है उसमें बच्चे उतार लेंगे। बाईस बटे 5 को पूर्णांक में लिखें। इसको पूर्णांक में हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 से 22 में भाग देते हैं। 5 का 20, शेष कितना बचा, 2। तो ये हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे कितना है 5, तो 5 रह देंगे, और उसके बाद कितना है 4, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। तो ये हो गया तुम्हारा मतलब मेरा क्या हो गया, 22/5 को पूर्णांक में, 5 का 20 और 2 22, इतना आंसर होगा। इस तरह से हम लोग और को लिखेंगे। 28/5 को पूर्णांक में लिखें। इसको पढ़ेंगे हम लोग 4/2/5 पढ़ेंगे। इसमें भी है 28/5, तो 5 से भागा देंगे हम लोग, 5 से 25, शेष बचा 3। तो 28/5 को हम लोग लिखेंगे 5 से 25, 5 में 5 से यहाँ लिखेंगे, 5 के नीचे था एक भागफल आया वो लिखेंगे, और शेषफल को हम लोग ऊपर लिखते हैं। 5/3/5, 5/3/5, ये हो गया पूर्णांक में मेरा। इस तरह से पूर्णांक में हम लोग लिखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे चल के बच्चों को बहुत दिक्कत करता है, इसलिए अभी से सीख लेंगे। चलो 48/5 को पूर्णांक में लिखें, पूर्णांक में लिखें। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप अपने से बना करके देखेंगे। बारह बटे 5 को पूर्णांक में लिखें।
ठीक है, ये दोनों आपका होमवर्क है, इसको अच्छी तरह से बनाएंगे। अब हम लोग पूर्णांक तोड़ना सीखेंगे। ये 3.4/2 है, इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे। कैसे होगा? 3 दूनी 6, 6 4 10, 10/5। इस तरह से हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे। 9.3 इसको भी हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक में है, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे। 9 तिया 27, 27 2 29, 29/3। इसमें इसको हम लोग गुना करते हैं, 9 में 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27, 27 में 2 हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं, पूर्णांक टूटता है। ठीक है, तीसरा 7.5/6, इसको देखेंगे। 6 में हम लोग 7 से गुना करेंगे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 छक 36, 7 से 42, 42 इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 47, 47.6, 47/6 मेरा आंसर होगा। इस तरह से आप लोग बना के कोशिश करेंगे। 2.1/5, 7.4/3, इसको आप लोग बनाने की कोशिश करें, बनाएंगे। जल्दी से इसको उतार लेंगे। हेडिंग डाल दें, पूर्णांक को स्थानीय मान निकालें। सभी का स्थानीय मान निकालें। हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, सभी का, यहाँ पे बढ़िया से कर लेते हैं, सभी का स्थानीय मान निकालें। सब का स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। 6 गुने 1 तो 6 हो जाएगा। 9 गुने 10, इकाई दहाई तो 90। 6 गुने 100, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा माने 100 तो 600। 4 का स्थानीय मान 4 गुने 1000, मतलब 4000 हो जाएगा। अब जिसमें से पूछा जाएगा उस तरह से आप हम लोग जवाब देंगे। तो इसमें सभी का पूछा गया, सभी को निकालने के लिए इस तरह से हम लोग निकालेंगे। और मतलब इसमें से आप संख्या दे देगा, जैसे दिएगा एक क्वेश्चन 4 5 6 3 2 में 6 का स्थानीय मान निकालें, स्थानीय मान निकालें। तो इस तरह से के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 6 पे 6 का निकालने को कहा गया, तो 6 पे हम लोग कितना, इकाई दहाई तो 6 गुने दहाई 10, इकाई 1 दहाई 10, तो 10 से हम लोग गुना कर देते हैं तो 60। 6 गुने कितना, 100 ना, हाँ 6 गुने 100, इकाई दहाई सैकड़ा। नहीं अगर इस तरह से होता है तो हम लोग एक नियम और से बना लेंगे, 600 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक और ऐसे करेंगे, जैसे तरह से इसे आएगा 6 5 6 3 2, 2 का 2 गुने 1 तो 2 होगा। 3 गुने 10, इकाई दहाई तो कितना होगा, 30 होगा। इस तरह 6 गुने 100 तो 600, और बस इतना ही हमको निकालना था। 6 का स्थानीय मान 600 होगा। इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अच्छी तरह से उतार लेंगे सब। 1 5 2 6 9 3 में 2 का स्थानीय मान निकालें। तो सबसे पहले हम लोग 2 को, तो 2 के बाद हम अगर शॉर्ट नियम से बनाना चाहते हैं तो 2 के बाद जितना अंक है उतना जीरो बिठा देंगे। 1 2 3, 1 2 3, ये 2000 होगा। अगर हम पूरी तरह से बनाना चाहते हैं इसको तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतार लेंगे। तो 3 गुने 1 3, 9 गुने इकाई दहाई 10 90, 6 गुने इकाई दहाई सैकड़ा 600, 2 गुने इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इतना 2000। बस यही होगा मेरा आंसर। जितना को निकालने को कहा जा रहा है उतना ही हम लोग निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालने की जरूरत है। हमको 2 को पूछा तो 2 का निकालेंगे न, तो सबसे पहले इतना, यह नियम से जितना पूछा जाए उसके बाद इतना भी अंक रहेगा सभी को हम लोग 0 बना लेंगे और बाकी उसका स्थानीय मान हो जाता है। या फिर इस तरह से नियम से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, जल्दी से बढ़िया से उतार लेंगे। यहाँ पे 2 है।